Hello students, welcome to part 3 of this chapter where we would be discussing on capital requirements. अभी मुझे एक बात बताइए, कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब धंधे में लगने वाला पैसा। तो अभी एक कंपनी के पास अलग अलग तरीकों की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है। वो क्या होता है? जैसे कि अ फर्म वुड नीड अ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये कितना फिक्स कैपिटल लगेगा, कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, ये सब डिसाइड होता है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टेज पे। जब आप प्लानिंग स्टेज पे सब कुछ प्लान करते हो, उस स्टेज पे आप डिसाइड करते हो कि हम कितना फिक्स कैपिटल रखेंगे और कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा। अच्छा, अभी ये वर्ड तो हमें सुन लिए कि फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, बट लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज द meaning of these two words, fixed capital and working capital? So fixed capital means आप उस कैपिटल जो आप जिससे आप लैंड वगैरह अक्वायर करोगे, प्लांट एंड मशीनरी लेके आओगे फैक्ट्री में, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो ये वो कैपिटल है जो ज्यादातर फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट होने वाले हैं, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हम इन्वेस्ट करके रखते हैं। ये वो एसेट्स है जिनको हम हर साल रिप्लेस नहीं करते। नाउ ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि कौन से टाइप का कैपिटल लगेगा या कितना फिक्स्ड कैपिटल लगेगा? वो कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं? अभी अगर आप ये इमेज देखते हो तो आपको दिख रहा है कि एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, जहां पे अलग अलग रास्ते से गुड्स अंदर आ रहे हैं एंड एक लास्ट बंदा बॉक्स में पैक कर रहा है। सो आप प्रोडक्शन बिजनेस में हो और दूसरा है एक सिर्फ लोकल शॉप। सो इफ यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, आपको फिक्स्ड एसेट्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। क्यों? बिकॉज आपको फैक्ट्री डालना पड़ेगा, प्लांट खरीदना पड़ेगा, मशीनरी खरीदना पड़ेगा, वो सब। और अगर आप नॉर्मल दुकान चालू करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक दुकान लगेगा, बिकॉज बाकी सब तो माल रहेगा। दैट वुड बी योर करंट एसेट्स, दैट वुड बी योर गुड्स, तो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट उतना नहीं रहेगा। गोइंग फर्दर, अगर आप डीमार्ट का एग्जांपल, डीमार्ट में रोज कितनों का सेल्स होता है? मिनिमम 1 करोड़ का सेल्स एक एक डीमार्ट के स्टोर पे डेली होता है, मिनिमम। उससे ज्यादा ही होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स की बात करें तो डीमार्ट जैसा जो मॉल है वहां पे अगर आप देखो तो सेल्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और उधर वेराइटी भी बहुत ज्यादा होती है। आपको सब प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कपड़ा, ग्रोसरीज, आइसक्रीम्स, चॉकलेट, स्टेशनरीज, क्रिकेट के लिए खेलने के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जिम इक्विपमेंट्स, सब कुछ मिलता है आपको डीमार्ट में। सो डीमार्ट का सेल्स बहुत ज्यादा होता है और उसके लिए उनको जगह भी बहुत ज्यादा लगता है, बिकॉज छोटे से दुकान में नहीं आ सकते, तो बहुत बड़ा ह्यूज स्पेस लगता है। तो अगर तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज्यादा है तुम्हारा, तो आपको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहे। मूविंग फर्दर, अगर आप प्रोडक्शन भी करना चाहते हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहते हो, मतलब माल बनाओगे भी और बेचोगे भी, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा, बिकॉज आप दोनों भी फिक्स्ड एसेट्स अक्वायर कर रहे हो। ओके, मूविंग फर्दर, इफ अगर आप भाड़े पे जाते हो, इफ यू प्लान टू अक्वायर फिक्स्ड एसेट्स ऑन रेंट, रेंट पर क्या आप एसेट्स अक्वायर करोगे? अभी रेंटल मतलब क्या? कुछ समय के लिए आप एसेट का पोजेशन आपके पास ले लेते हो, यू कीप द पोजेशन विथ यू एंड उसको आप भाड़ा चुकाते हो। तो उसको भी उसके केस में आपको फिक्स कैपिटल कम लगा, बिकॉज यहाँ पे आप खरीद रहे हो नहीं, यू आर नॉट परचेजिंग द एसेट, वेयर एज यू आर अक्वायरिंग इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाय पेइंग द नॉमिनल अमाउंट ऑफ रेंट। ये रेंट समझा। अभी लीज और रेंट का कॉन्सेप्ट एक ही है। लीज जनरली जगह वो सब का लिया जाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी जो पीवीआर सिनेमाज मुलुंड में है, निर्मल लाइफस्टाइल, उस पीवीआर सिनेमास का जगह 50 साल के लिए लीज के पे है। अब जबकि वो पूरा मॉल बंद है, बट स्टिल पीवीआर चल रहा है। क्यों? बिकॉज उसको लीज पे दिया हुआ है, वो भी कितने साल के लिए?
50 साल। तो लीज इज जनरली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, रेंट का मतलब जनरली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल 3 साल वैसे। मूविंग फर्दर, अगर आप ये सोचते हो कि हम सेकेंड हैंड माल खरीदेंगे, जैसे OLX क्विकर पे ऑनलाइन से आप माल खरीद लोगे, फिक्स्ड एसेट्स खरीद लोगे, तो आपको वापस से कम एक्वायर फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। वाई? बिकॉज आपने यूज्ड माल खरीदा, सेकेंड हैंड गुड्स खरीदे हैं, सेकेंड हैंड फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं। वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वाले को कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि जो भी मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है सब तुम संभालोगे, तो उस केस में आपको ये तीनों सोर्सेस खरीदने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट यू डू इज यू गिव इट टू समवन एल्स। तो इन दैट केस ऑल्सो योर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी लेस। मूविंग फर्दर, नैनो दिख रहा है, तो यहां पे आ रहा है गुजरात। सो इफ यू गेट सम कंसेशनल रेट फ्रॉम गवर्नमेंट। क्या हुआ था, जब रतन टाटा को टाटा नैनो का प्लांट वेस्ट बंगाल में डालना था, तो ममता बनर्जी ने ना बोल दिया था, चौलबे ना बोल के उसको वहां से भगा दिया था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोदी गवर्नमेंट ने नैनो को इनवाइट किया कि आप गुजरात में आके प्लांट सेटअप करो, एंड एट द सेम टाइम आपको जगह वगैरह का कोई भाड़ा देने की जरूरत नहीं है। सो रतन टाटा रिसीव्ड ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, उनको सरकार के पास से ये बेनिफिट्स मिले। क्यों? बिकॉज गुजरात गवर्नमेंट ने बदले में ये कंडीशन रखी थी कि आप हमें रेंट मत दो, बदले में आप हमारा जो इलाका है आजू बाजू का वो थोड़ा डेवलप करो, जैसे रोड अच्छे पक्की सड़कें बनाओ, हॉस्पिटल्स खड़ी करो, हमें गुजरात डेवलप करने में हेल्प करो। गोइंग फर्दर, ग्लोबल ट्रेंड्स। अगर हमें दिखता है कि इंटरनेशनल कंडीशंस में ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, मटेरियल का शॉर्टेज होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, अभी से गुड्स बनाना शुरू कर देंगे। जैसे वॉर होएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी की बात करते हैं, कोविड-19, सब कंपनीज का बिजनेस बंद हो गया है। मारुति सुजुकी ने स्टेटमेंट दिया है कि जब से वो लोग इनकॉर्पोरेट हुए, मतलब जब से कंपनी फॉर्म हुई है, तब से लेके आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक महीने में एक भी गाड़ी नहीं बिकी हो। नॉट अ सिंगल कार इज बीन सोल्ड। तो ऐसा कोई सिचुएशन आ गया इंटरनेशनल लेवल पे और आपको लगता है कि हमें रॉ मटेरियल या माल का शॉर्टेज होगा, तो हम ज्यादा माल बना देंगे अभी ही फॉर इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो उस केस में आपको आपका प्लांट कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको फंड्स ज्यादा लगेंगे। यू विल नीड मोर फंड्स, मोर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ट्रेंड इन द इकोनॉमी। सो अगर हमें दिखता है कि इंडिया का फ्यूचर अभी बहुत ब्राइट है, तो अगेन यू विल थिंक कि चलो ब्राइट फ्यूचर है, डिमांड ज्यादा रहेगा गुड्स का, तो हम ज्यादा मटेरियल्स प्रोड्यूस करके रखते हैं। वैसे ओके, अगर ज्यादा मटेरियल प्रोड्यूस करना है तो आपको वापस से ज्यादा प्लांट कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, फैक्ट्री का स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, तो वहां पे आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा। ओके, गोइंग फर्दर, ये क्या दिख रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, और अपने को जो 3 बेसिक चीज है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, अगर आप उस बिजनेस में हो और इफ यू फील कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये 3 जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में आप हो, तो आपको भी फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है। जनाब ये क्या है, स्पाइकर, एमओडी एंड एप्पल। सबको ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद है,
सबको डोनट्स खाना पसंद है, सबको एप्पल के आईफोन यूज करना पसंद है, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस अगर हमारा यही है, वो बात अलग है कि हम सबके पास उतने पैसे ही नहीं है कि हम ये सब कुछ अफोर्ड कर सके, बट एवरीबडी फील्स, इवन आई फील कि आई शुड हैव ऑल दिस, स्पाइकर की ब्रांडेड पेन पहनूं, एप्पल हमेशा एप्पल के आईफोन यूज करूं, एवरी वीकेंड्स पे डेजर्ट खाने एमओडी में जाऊं, कैवेंटर्स में जाऊं, वैसे सब जगह पे जाऊं, तो ये लोग को भी प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज कंज्यूमर आर प्रेफरिंग देयर गुड्स। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए अगेन उनको प्लांट कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, एंड देन दे विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एंड लास्ट इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर। देखो मोबाइल के केस में जब भी कुछ तीनों में से कोई भी एक कंपनी कुछ नया फीचर लेके आएगा, तो एमआई भी कॉपी करेगा, ओप्पो भी कॉपी करेगा। तो अभी कुछ नया फीचर के लिए हमें कुछ नया इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जैसे इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह है, तो यू विल नीड न्यू मशीनरीज, एनीथिंग न्यू 4 कैमरा देते तो उसके लिए कुछ नया टेक्नोलॉजी लगेगा, इन्वेंट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा फॉरेन से, तो इन दैट केस यू विल रिक्वायर more amount of fixed capital.